आवारा, जल्दी करो, बहुत काम है। बुआ, हैप्पी होम से फोन आया था, महक दी के लिए बेबी शावर रखा है, आज खूब धूम मचेगी। मैं तो दादी बनने वाली हूँ, मुझे तो कुछ स्पेशल ही ले जाना होगा। क्या ले जाऊं? हाँ, मैं महक के लिए खीर बना के ले जाती हूँ, उसे बहुत पसंद है। ठीक है, मैं वहां जा रही हूँ हेल्प करने के लिए। आवारा, जल्दी से सारा सामान गाड़ी में रखवा दो। बुआ, आपको सदमा ना लग जाए, इसलिए अंजलि को अभी तक झेलना पड़ रहा है, वरना अब तक तो बाल से पकड़कर एक्सपोज कर देते हम, और अभी तक खुद चुड़ैल जेल में होती। भाई गाना वाना बजाओ, आओ भाई साहब डांस करो। कैसे खड़े हो यार? इश्क से आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ, इश्क से बेहतर कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ, इश्क से ऊपर कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ, इश्क बिना कुछ नहीं, इश्क से ऊंचा कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ, इश्क से बढ़कर कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ, इश्क से अच्छा कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ, इश्क बिना कुछ नहीं। चाहे जो आए लेके दिल में इश्क मोहब्बत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। हेलो हेलो हेलो, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। आज सुबह मेरी कांता जी से फोन पर बात हुई, जब मैंने उन्हें बताया कि वो नानी बनने वाली हैं, वो तो खुशी में रो ही पड़ी। कहने लगी कि नानी और दादी मिलकर खूब बिगाड़ेंगे बच्चे को। थैंक यू महक, थैंक यू हमें इतनी सारी खुशियां देने के लिए। हमेशा खुश रहे तू। ये देख, ये क्या बना के लाई हूं मैं, तेरी पसंद की खीर। ये ले, खा के बता कैसी बनी है। हेलो अंजलि, तू यहाँ क्या कर रही है? चल अंदर चल। भाई, माँ को पता चल गया है। क्या पता चल गया है? भाई यही कि मुझे किडनैप। भाई कसम शैतान की, क्या चालू खोपड़ी है तेरी अंजलि। महक, महक, बजरंगी जी, जाके कैब को बुलाइए, जल्दी हॉस्पिटल जाना है। हाँ हाँ, मैं अभी बुला के लाता हूँ। बजरंगी जी,
शौर्य, ये कैसे हो गया? क्या पूछ रही हैं? हाँ, अपने हाथों से महक का हाल करके नाटक कर रही हैं आप। अरे माना मुझसे नाराजगी थी, महक से नाराजगी थी, लेकिन उसका बदला हमारे बच्चे से निकालेंगी ना, ये मैं कभी सोच ही सकता था। अगर मां महक को कुछ हो गया ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। नहीं बजरंगी जी, आप जिस कटोरी में खीर थी ना, वो लेके आइए, वो सैंपल टेस्ट करने। नेल, तू उनके साथ रहे। माँ, आप ठीक तो है? तू तो नहीं आने वाली थी ना? तेरी तबीयत ठीक है? अंजलि, वो तेरी भाभी खीर खा के कुछ हो गया। माँ मैं बस अभी आई। भाई का फोन आया था कि अंजलि जरूर आना, मैं इसलिए आई और यहाँ आते ही मुझे पता चला। माँ प्लीज अभी आप घर चलिए, फिर हम देखते बाद में क्या करना है। अभी चलिए। नहीं, मुझे महक के पास जाना, मुझे हॉस्पिटल जाना है अंजलि, मुझे महक के पास जाना है। माँ मैं आपको ले चलूंगी, लेकिन फिलहाल आप घर चलिए। तुझे लगता है कि मैं महक की दुश्मन हूँ? वो कह रहा है कि मैं उसके बेटे, उसके बच्चे और अपने पोते को मारना चाहती हूँ। माँ प्लीज माँ घर चलिए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो महक को लेके किस हॉस्पिटल में गया है। मैं फोन करती हूँ, मैं शौर्य को फोन करती हूँ। मैंने नहीं कुछ किया। माँ क्या कर रही हैं आप? मैं पता करती हूँ भाई कौन से हॉस्पिटल में क्या चल रहा है। आप प्लीज चिंता मत कीजिए। और सुनिए, जब तक मुझे कुछ पता नहीं चलता आप प्लीज किसी से कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? मैं अभी पता करके बताती हूँ। प्लीज आप पकड़िए, मैं भाई से बात करूँगी। अंजलि, हाँ माँ। अंजलि बेटा, जैसे ही तेरी हॉस्पिटल में जाके शौर्य से मिलते ही मुझे फोन करना। हाँ ऑब्वियसली आपको फोन करूंगी माँ। प्लीज अब ध्यान रखिए। हाँ अपने हाथों से महक का हाल करके नाटक कर रही हैं आप। अरे माना मुझसे नाराजगी थी, महक से नाराजगी थी, लेकिन उसका बदला हमारे बच्चे से निकालेंगी ना, ये मैं कभी सोच ही सकता था। अगर मां महक को कुछ हो गया ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मैं ऐसे नहीं कर सकती शौर्य, मैं अपनी महक के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही वजह तेरे बिना बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। महक बहू, कैसी है महक बहू? बुआ, ये सब कुछ अंजलि ने किया है। उसी ने चालाकी से जीजू के कान भरे हैं कि जहर बुआ ने दिया है। अरे कन्हैया जी, अंजलि तो अरे डायन भी 7 घर छोड़ देती है, पर जी अंजलि तो अपने ही घर में आग लगा रही है। कन्हैया रक्षा करे जीजी की। मासी, आप जीजू को समझाओ ना, वो बुआ से नाराज हैं।
देखो लल्ला, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं और उसे बांट नहीं सकते, पर एक बात कहें, जीजी ऐसा नहीं कर सकती। मासी प्लीज यार, अब माँ की साइड लेना बंद करो। उन्होंने 2 मासूम जाने लेने की कोशिश करी है। अरे इतनी नफरत अपने परिवार से कि अपना परिवार खत्म करने चली है वो। मिस्टर खन्ना, आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। स्ट्रॉन्ग पॉइजन दी गई है। इनफैक्ट बच्चे को भी बचाना बहुत मुश्किल है। अब बस ये आने वाला मेहमान आने से पहले भाभी के साथ ऊपर चला जाए, बस मजा आ जाए। एक बार भाभी चली गई तो बेचारा भाई किसी काम का नहीं रहेगा, और उसके बाद मैं माँ को रोज रोज तड़पा तड़पा के मारूंगी। डॉक्टर देखिए, प्लीज प्लीज, मेरी फैमिली की लाइफ आप ही के हाथों में है। प्लीज प्लीज सेव माय कैन, मैं बेबी हूँ। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट मिस्टर खन्ना। अंजलि, क्या हुआ बेटा? बात हुई शौर्य से? आई एम सॉरी माँ, भाई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। वो तो मान ही बैठे कि महक भाभी को जहर आपने दिया था। तूने ठीक से समझाया था ना उसे? अरे वो सोच भी कैसे सकता है ऐसा? माँ, भाई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। महक भाभी बहुत क्रिटिकल है, शायद भाभी का बच्चा बच ना पाए और भाभी भी ना बच पाए। माँ संभालिए अपने आपको। माँ चलिए, माँ पीछे बैठिए। माँ प्लीज आप बैठ जाइए आराम से। अंजलि बेटा, तुझे तो भरोसा है ना अपनी माँ पर कि मैं सब पाप नहीं कर सकती? हाँ माँ बेटा, विश्वास कर, मैं नहीं पाप। माँ, तू तो सब सच जानती है ना, फिर समझा मेरे शौर्य को। मैं जहर, अरे बेटी है वो मेरी माँ, मैं उसको कैसे जहर दे सकती हूँ? समझा शौर्य को माँ, मैं नहीं हिम्मत रखो माँ, माता रानी सब ठीक कर देगी। लेकिन माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। शौर्य भाई के सर पे खून सवार है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जब एक पॉइंट पे मैंने आपकी साइड ली तो उन्होंने मुझे धक्का देके ढकेल दिया। माँ, भाई आपको जेल भेजने की बात कर रहे थे। माँ, अब जेल नहीं जा सकती, प्लीज नहीं, मैं नहीं देख सकती आपको जेल जाते हुए। माँ अंजलि, शौर्य ऐसे नहीं कर सकता। अरे पहले तो मैंने ऐसा किया ही नहीं है, और अगर शौर्य मुझे इस बात का जिम्मेदार मानता भी है तो भी वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। माँ हूँ उसकी, कैसे जेल भेज सकता है वो मुझे? काश मुझे सुनने में गलती हुई होती माँ, और जो आप कह रही है वही सच होता। क्या करें माँ, अब बस एक ही रास्ता है हमारे पास। And how's the baby? आपका बच्चा फाइटर है। का मतलब ये है कि दोनों की कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी कि माँ और बच्चे में से किसी को भी बचाना मुश्किल था, लेकिन आप लोगों की दुआ सुन ली गई है।
माँ और बच्चा दोनों सेफ हैं। सारी पॉइजन निकाली गई है। जीजू, आपकी प्रेयर सुन ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माता रानी। हम दी से मिल सकते हैं अभी? ऑफ कोर्स। माँ, आपको मुझ पे भरोसा है ना? खुद से ज्यादा एक तू ही तो है। तो माँ प्लीज जैसा मैं कहती हूँ आप बिल्कुल वैसा कीजिए। माँ, आपको कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। यहाँ से कहीं दूर जाना पड़ेगा। You are trying to call is currently not reachable. जिज्जी कहाँ रह गई? इस वक्त जिज्जी को यहाँ होना चाहिए था। माँ, कुछ पैसे आपके पास है और थोड़ी बहुत और मैं दे देती हूँ जो मेरे पास है। फिर उसके बाद आप ऐसे चली जाइए। मैं आपकी दवाइयाँ भी रख देती हूँ माँ। ये लेके आप कुछ दिनों के लिए दूर चली जाइए प्लीज। अंजलि, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे पैसे लेकर मैं कैसे भाग जाऊं बेटा? माँ, मैं आपको हमेशा के लिए कहीं जाने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, देश छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। बस जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता है, एक बार भाई का गुस्सा शांत हो जाए, बस तब तक। और बाकी आप चिंता मत कीजिए, मुझे सोचने दीजिए। मैं कुछ सोच के रखती हूँ कि क्या करना है और कैसे करना है। अंजलि, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी एक बार, बस एक बार शौर्य से बात करवा दे। वो मुझसे ज्यादा देर नाराज रह ही नहीं सकता। जाइए, कर लीजिए आप शौर्य भैया से बातें। जो करना करिए। आपको तो जेल में ही जाना है ना? ठीक है, आप जेल में जाइए फिर। नहीं अंजलि, मेरा ये मतलब नहीं था बेटा। अच्छा, तो क्या मतलब था आपका? प्लीज मुझे बताइए। आप मेरी बात समझिए माँ। और मैं बचपन में एक बार आपको खो चुकी हूँ, अब फिर से नहीं खोना चाहती हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात मानिए माँ, प्लीज। फिलहाल आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। माँ, अब बस एक ही काम बाकी है आपके जाने से पहले। क्या हुआ? डर गए थे ना? लेकिन मैं इतनी आसानी से सबको छोड़ के नहीं जाने वाली। मैं तो डर गया था महक, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो महक। और माता रानी ने हम सबकी सुन ली, सब ठीक कर दिया। माता रानी तो यहाँ है, लेकिन माँ कहाँ है? उनका नाम भी मत लेना। ये जो तुम्हारी हालत हुई है ना, ये माँ की वजह से हुई है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि माँ ऐसा करेंगी। अरे इतना गिर जाएंगी वो। अपनी माँ बोलते शर्म आती है मुझे। ये क्या कर रहे हो? आराम से। मैं वही कह रहा हूँ जो हुआ।
अंजलि हैप्पी होम आई थी और उसने मुझे खुद बताया कि माँ किस मकसद से आई थी, लेकिन तब तक सॉरी, तुम अंधे हो गए हो क्या? सबको यहाँ दिख रहा और तुम्हें दिख ही नहीं रहा है कि अंजलि क्या करना चाह रही है। वो ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? तुमने सोच भी कैसे लिया? लेकिन अंजलि ऐसा ही किया है अंजलि ने। कब समझोगे शौर्य की उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गेम खेला है? तुम्हें दिख ही नहीं रहा है। जीजू को हमने कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है जीजू, हम सबको अंजलि की असलियत पता है, लेकिन हम आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। कल सुबह खुद जाकर अपने काले कारनामे कबूल लो, और अगर खुद तुमने अपने गुनाहों को कबूल नहीं किया ना, तो कल पुलिस आएगी और घसीटते हुए तुम्हें यहाँ से ले जाएगी।